हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 5 जून को महात्मा ज्योतिराव फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीए 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का सोशलॉजी का पेपर है। ये आपका सोशलॉजी का सेकंड पेपर है और इसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। मैं मुश्किल से 10 मिनट में आपकी पूरी क्लास ख़त्म कर दूंगी, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप देखिए। लेकिन आप एक चीज़ करिएगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगी जिससे आपका वीडियो लंबा ना हो। लेकिन आप वीडियो रोक के क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके चारों ऑप्शन अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। ये काम करिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक रूप से निर्धारित अंतर को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगी, लेकिन आप एक काम करिएगा, वीडियो रोक के आप चारों ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आंसर को देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जेंडर मुख्यतः किसे दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिमोन द बोवार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1961। जितने भी ये आपको सन वाले क्वेश्चन दिखते हैं, इनको ज़रूर याद करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा में क्या शामिल था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विधवाओं का आत्मदाह। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1856 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 8 मार्च को। फिर आपका इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कानून के समक्ष समानता। जो आपका आर्टिकल 14 है, उसका मतलब ये कि सभी लोग कानून के लिए एक समान है, सभी के लिए कानून एक बराबर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मातृत्व राहत से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संशोधन से किया गया है। तो राइट आंसर है आपका, बताइए क्या, ऑप्शन सी, 73वां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 33%। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यक्तिगत कानून के अनुसार विवाह को क्या माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संस्कार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1955। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत बहुविवाह क्या है, मतलब बहुविवाह की अनुमति है कि बहुविवाह को सीमित किया गया है कि प्रतिबंधित है कि वैकल्पिक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो बहुविवाह है उसको प्रतिबंधित किया गया, यानी कि गलत माना गया, उसके खिलाफ कानून भी बनाया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मुस्लिम कानून से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मेहर क्या है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला अनिवार्य उपहार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। राइट आंसर आपका बताइए क्या है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, संपत पाल देवी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1992। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बलात्कार। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2005 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 2013 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, कि मिसिंग वुमेन जो शब्द है वो किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अमर्त्य सेन। इनको अर्थशास्त्री में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरसेक्शनैलिटी मुख्यतः किनके अंतर संबंध का अध्ययन करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वर्ग, नस्ल, जाति और लैंगिकता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
नारीवाद की प्रथम लहर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कानूनी और राजनीतिक अधिकार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी नारीवाद किससे प्रभावित है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मार्क्स से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रेडिकल यानी उग्र नारीवाद किसकी मांग करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्रांतिकारी परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। जो आपका रेडिकल उग्र नारीवाद था, इसकी मेन मांग ये थी कि जो प्राचीन समय में पूरी समाज का, घर का या शासन की जितनी भी जिम्मेदारी आप देखेंगे मेनली किसके हाथों में थी? पुरुष के हाथों में। पितृसत्तात्मक सत्ता थी। सारे निर्णय कौन करेगा? पुरुष करेगा। सारे अधिकार आपको पुरुषों को थे, महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिए गए थे। इसीलिए आपका जो उग्र नारीवाद है, इसकी प्रमुख मांग ये थी कि जो समाज में जो आपकी सत्ता चली आ रही है वो पूरी बदल दी जाए, यानी कि वो क्रांतिकारी परिवर्तन चाह रहा था। वो महिलाओं के लिए भी बराबर अधिकार की मांग कर रहा था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, NOW का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1975। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सप्तपदी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिंदू विवाह से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं मुख्यतः कैसे सीखी जाती है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सामाजिकरण की प्रक्रिया से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जेंडर समाजीकरण का एजेंट नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुणसूत्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर भूमिकाएं किन किन के अनुसार बदल सकती हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, समय से भी, संस्कृति और समाज से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन आपका बी एकदम सही है, पुत्र की प्राथमिकता से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या अधिकतर किन समाजों में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, पितृसत्तात्मक परंपराओं वाले समाजों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें शिशु हत्या का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका ऑप्शन सी आपका शिशु की हत्या से है। अब आप जनरली शिशु हत्या में ये मत समझिएगा कि केवल लड़की की हत्या करी जाती थी। शिशु हत्या का मतलब है कि शिशु की हत्या करी जाती थी, उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर पक्षपात का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जेंडर के आधार पर जो अनुचित व्यवहार किया जाता है, यानी कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसी को जेंडर पक्षपात कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, औपचारिक समानता को क्या कहा जाता है? राजनैतिक समानता, कानूनी समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कानूनी समानता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समानता में क्या शामिल है? आपका समान व्यवहार, समान अवसर और समान भागीदारी। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जेंडर आधारित सामाजिकरण किसे मजबूत करता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़ियाँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जेंडर विशिष्ट भूमिका है? इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज से निर्धारित करी है लोगों की भूमिका। जैसे जनरली आपने सुना होगा, खाना बनाना किसका काम है? खाना बनाना तो औरतों का काम है। तो ये आपका जेंडर विशिष्ट भूमिका हुई, जो समाज की मतलब पुराने समय से जो आपकी नीतियाँ, जो या आपके नियम चले आ रहे हैं, वो आपकी जेंडर विशिष्ट भूमिका हुई। जैसे कमाना किसका काम है? लोग कहते हैं कमाना तो आदमियों का ही अधिकार है। इस तरह की बातें जो आपकी होती है वो आपकी जेंडर विशिष्ट भूमिका में आती हैं। वैसे इसका यूनिवर्सिटी ने राइट आंसर आपका ऑप्शन सी माना है, प्रजनन। लेकिन प्रजनन आपका जैविक क्रिया है, यानी कि ये प्रकृति ने ही निश्चित किया है, इसमें समाज की कोई भी भूमिका नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका खाना बनाना होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी माना है। इसलिए अब ये आपके ऊपर है कि आप ऑप्शन बी टिक करना चाह रहे हैं, ऑप्शन सी। बाकी आप खुद भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं का पुनर्वास करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेप योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य लाभ से, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण से, आश्रय गृह या कानूनी सहायता? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण से संबंधित है आपका स्टेप योजना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना किसका समर्थन करती है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, SC/ST और महिला उद्यमी के लिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको खुद भी पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, ऑप्शन बी आपका 10 दिसंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 किस अपराध से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अभी मैंने इसको ऊपर भी बताया था, ये देखिए आपके सामने कि क्वेश्चन रिपीट खुद ही हो गया एक ही पेपर में। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है इसमें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
ऑनर किलिंग प्रायः किससे जुड़ी होती है, यानी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर बताइए क्या है। जाति आधारित विवाह नियम, औद्योगिक विवाद, शहरीकरण या रोजगार। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, जाति आधारित विवाह नियम से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश ऑनर किलिंग किस क्षेत्र में रिपोर्ट होती है, यानी कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपकी ऑनर किलिंग पाई जाती है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत या पूर्व भारत। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, उत्तर भारत। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। तो उपरोक्त सभी आपका एकदम सही है, ऑप्शन डी। शारीरिक हिंसा भी, मानसिक और भावनात्मक हिंसा भी और यौन हिंसा भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल कल्याण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, महिलाओं के लिए अधिकार की सुरक्षा। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बना दूंगी। मैंने पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।